चैंपियन स्पोर्ट्स आरआरटी के ऑनर और कैप्टन, एक ही ऐसा टीम है जिसका कैप्टन और ऑनर सेम आपको दिखाई देगा, नासर भालदार का टीम। और पहले ही गेंद पे छक्का लगाया, नौफिल जैसे गेंदबाज पे, अच्छे गेंदबाज है और मुझे लगता है 2 रन डिक्लेयर के रूप में मिलेंगे। 2 गेंदे 8 रन, काफी अच्छी शुरुआत है। अगर इस 20 गेंदों में 50 रन भी बनाते ना अभी की पोजीशन में, तो ये फाइटिंग स्कोर नहीं, ये विनिंग स्कोर कहा जाएगा। क्योंकि हमने देखा है कि पहला ही मैच हुआ था, 70 रन बनाए थे और लगभग चेस होते होते बचा था नासर के टीम का। नौफिल परकार गेंदबाजी पे हो। उसके बाद के सारे मैच हमने देखे कि रन धीमे धीमे कम होते गए। अभी शाम के टाइम में थोड़े से रन बढ़ेंगे, नहीं तो इसी तरह से मैच चलते रहेंगे। और ये वाइट बॉल, आदिल कालिंजकर काफी सपोर्ट कर रहे भाई, कोई आर्गुमेंट ना करे, सभी के लिए अंपायर सेम है। हर गेंदबाज का नो या वाइड जाता है तो वैसा ही लगता है, सो प्लीज। दो गेंदे 9 रन। और एक सामने से टीम जाता हुआ, वो समंदर पे जाके खेलेंगे शायद। रॉकी है बाहर, फंबल हुए, पहला रन तो पूरा हुआ है, दूसरे की कोशिश ऊपर से ये थ्रो जाता हुआ है। यहाँ पे 2 रन तो भागे, तीसरे की कोशिश, और ये चतुर चालाक नासर भालदार, इनके रील्स है ना, जिधर जिधर लाइव रहेगा ना, हर जगह पे आपको इनके नाटक देखने मिलेंगे। एक तो रील ऐसा बनेगा ही बनेगा। और एक अच्छी हमने यहाँ पे स्ट्रेटेजी दिखी यहाँ पे नासर भालदार की, जो अभी तक मीरान को ओपनिंग में ला रहे थे। हालांकि मीरान जरूर एक रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट के आइकॉन प्लेयर है, मानते हैं हम, एक अच्छे गेंदबाज बल्लेबाज है, लेकिन उनके बैट से अभी तक एक भी 6 नहीं आया है, या एक भी 4 नहीं देखा है शायद। उनका बल्ला खामोश है। तो प्रसाद वातारे जो फॉर्म में चल रहे यंग प्लेयर्स है, काफी अच्छे प्लेयर्स हमें इस सीजन में दिखाई दे रहे हैं। प्रसाद वातारे, निनाद महापारले, सुजल भात्रे, साहिल महापारले, काफी बढ़िया बढ़िया। दर्पण है, ये नए हमारे जो ब्रिगेड है ना, वो काफी फॉर्म में नजर आ रहे। तेजस शेट्टे, गणेश जावकर है, नो डाउट अच्छे प्लेयर्स है। श्रेयस कोलतरकर, खालिद रोगे है, शोएब बेटू, काफी यंगस्टर्स उभर कर आ रहे। उसी में से एक देख रहे हैं हम, नौफिल परकार, अच्छा गेंदबाज है। ओ, ये एलबी होता तो जरूर आउट हो सकते थे, लेकिन लेग बिफोर द विकेट यहाँ पे हमने कुछ कारणों की वजह से नहीं रखा है, जो कि उसके लिए बार बार डीआरएस लेना और बार बार जो अपील होती है, और फिर बॉलर के माइंड में आता है कि ये विकेट था, मुझे दिया नहीं गया, या अंपायर के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर आता है, कोई हमारे पास टेक्निक नहीं होती, तो उसकी वजह से सब न्यूट्रल रखा गया है ताकि मैच आसानी से पूरे हो सके और कोई दुश्वारी ना हो किसी के लिए। नौखिल प्रकार पहले गेंद पे छक्का खाया था, और ये आखिरी गेंद पे 4 रन, छक्के से शुरुआत, 4 से खत्म। नासर भालदार दोनों भी शॉट जो खेले हैं ना, ये 1 मैन आर्मी चल रहा है। और ये ग्राउंड उनको, मुनीब को 1 ओवर के खत्मे पे 17 रन है। अच्छी स्टार्ट मिली यहाँ पे चैंपियन स्पोर्ट्स आरआरटी को, और पीछे से काफी सपोर्टर्स है आरआरटी के, देख रहे हैं यहाँ पे आना सद्दा दी है। शायद जकी है, काफी सपोर्टर्स आए चैंपियन स्पोर्ट्स आरआरटी के। पुढच्या ग्रुपची पहिली मॅच कोणाची आहे? इसके बाद का जो मैच है ना, वो दोनों कैप्टन यहाँ पे आए, टॉस करना है। चिंतामणि वर्सेस प्रणव 11 बागमांडला, दोनों टीम के कप्तान आए और अपनी अपनी एंट्रियां लेके आए प्लीज। हमें बोलने को अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन क्या करें, ये मैच ही एंजॉयमेंट के लिए
और पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच सुफियान रोगे उर्फ रॉकी। केजीएफ के एक रॉकी ने तहलका मचा दिया था बॉक्स ऑफिस पे, इस रॉकी ने तहलका मचा दिया इस ग्राउंड पे। क्या खेल रहे हैं अभी तक, बल्लेबाजी हो, गेंदबाजी हो या फील्डिंग हो। सच में अगर बोरली की कमान अगर किसी ने संभाली है ना तो इस प्लेयर ने, और ये फुल टॉस लाइन की गेंद उसको लपेटा है। जो अंपायर डिसीजन देंगे वो फाइनल रहेगा। और 6 रन। क्या बल्लेबाज कर रहे हैं, बल्लेबाजी देखिए, मैंने बताया था इनको आड़ा खेलना काफी पसंद है। प्रसाद वातारी के शॉट आप देखेंगे ना तो लेग साइड में काफी अच्छी तरीके से खेलते हैं, ऑफ साइड की गेंदों को भी खींच के वहां पे खेलते। बहुत सारे प्लेयर्स है कि जहां का शॉट वहां खेलते हैं, ऐसे काफी शॉट्स हमने देखे अब तक। सचिन एलवे थे जो कि ऑफ साइड में के बॉल ऑफ साइड खेल, नदीम दायरेकर है हमारे यहाँ पे, निनाद महापारले जो कि बॉल की स्ट्रेंथ पे खेलते, जिधर का शॉट उधर। मुन्नाफ है वालवेट के, जहां का बॉल वहां पर खेलना पसंद है। लेकिन ये बल्लेबाज, मैंने बताया था बॉल कहीं पे भी डालो, शॉट तो एक ही जगह पे खेलने वाले। तुम पेस से डालो, तुम स्लोअर वन डालो, तुम शॉर्ट पिच डालो, शॉट तो लेग साइड में ही लगने वाला है। मैंने पहले ही डिक्लेयर किया था ये बल्लेबाज पसंद करता है वो साइड पे खेलना। और स्कोर जाके पहुंचा है 29 रन। नासर बहालदार के चाहते बढ़ते हुए शहजाद की एंट्री होती हुई। लगता है धीरे धीरे जैसे चैंपियन स्पोर्ट आरआरटी आगे जाएगी, पूरा आरआरटी गांव सपोर्ट में आ जाएगा। मुजम्मिल झोंबारकर शायद कल खेलेंगे, फॉर्म देखेंगे कल हम इनका। और ये रिवर्स का मौका था, 4 रन मिलते क्या देखते। नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे बॉल रुक गई है और नासर बालदार चाहते तीसरा लेने लेके मना कर दिया यहाँ पे। आगे की टीम दोनों भी रेडी रहे प्लीज। और ये दानियाल के ऊपर से गई है पे गेंद, डिक्लेयर रूप में एक स्ट्राइक भी चेंज होगा और नासिर बालदार अब आएंगे स्ट्राइक पे। स्कोर देखिए कहां तक पहुंचा दिया इस जोड़ी ने, 32 रन। एक जो डिसीजन लिया था ना काफी अच्छा साबित हुआ, मीरान को पीछे रखा है। नो डाउट प्लेयर तो अच्छे है, लेकिन एक फॉर्म रहता है, एक टाइम रहता है जो कि आज उनसे हो नहीं पा रहा है। समय समय की बात होती है, कोई कोई ग्राउंड किसी को भाता है, कुछ ग्राउंड्स किसी को रास नहीं आते। ये ग्राउंड पे आने के बाद 4 चांद लगते हैं नासिर बालदार को, और वो दिखता भी। ये देखिए बोला सिंगल रन आता हुआ। कुछ ग्राउंड ऐसे कि कुछ प्लेयर्स को काफी पसंद आते। हमने देखा है कि रॉकी आज फॉर्म में, अगर ये रन 50-55 तक रोके ना इस टीम ने तो मैच बना सकते ये दो प्लेयर्स, दानू और रॉकी। सिद्धू अंपायर, अगर आपके पास वो लिस्ट आई है ना तो रुपेश के मोबाइल पे प्लीज सेंड कीजिए, तो कॉल लगा दीजिए प्लीज, उसकी जरूरत है। प्रथम को एक कॉल लगा के आप, थोड़ा सा तकलीफ में हम डाल रहे हैं आपको। फोन स्विच ऑफ झालाय ना बाबू। नाही तू लाव ना त्याला एक फोन, तुझ्यावर तरी मागव, बुवार माग। और इस गेंदबाज के सामने पहली बार लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज आया। अभी तक तो इस गेंदबाज ने हल्की हल्की लेग स्पिन डाल के सभी को घुमाया है। सरवा से बिलोंग करता हुआ ये प्लेयर कीजर, जब बोली लग रही थी ना ऑक्शन में तो इस प्लेयर पे काफी टेबल चल रहे थे, और क्यों चल रहे थे वो दिखाई दे रहा है ग्राउंड पे। और रन आउट का मौका, आसानी से विकेट। कप्तान खुद
30 यार्ड सर्कल में फील्डिंग करते हुए और हाथ में गेंद प्रसाद बता रहे। जानते हैं हम नासिर को बहुत क्विक है, लेकिन इतने भी क्विक नहीं है कि क्रिश की तरह पहुंच जाएंगे। एक थोड़ा टाइम तो जरूर लगेगा। कल हमने देखा था कि एक नया रोल बिग बैश गुजरात में देखा हमने सेमीफाइनल की रेस में, वहां पे जो लकी ड्रॉ था ना 3 टीम के बीच में, उड़ाया नहीं गया। वहां पे एक अच्छा रूल था, जो टीम का प्लेयर 4 रन पहले पूरा करेगा उस टीम को फाइनल में डायरेक्टली प्रवेश दिया जाएगा। और उस पे खरे उतरे थे, क्योंकि हम जानते हैं फिलहाल के फॉर्म में चीते की चपलाई से रन भागते फरदीन काजी। एक पूना वाला प्लेयर था, एक बंबई वाला प्लेयर था और एक खुद वलसाड़ से गुजरात का प्लेयर बंटी पटेल, एजाज कुरैशी और फरदीन काजी। काफी अच्छी रेस तो देखने मिली, फाइट अच्छी देखने मिली हमें फरदीन काजी और एजाज कुरैशी में, लेकिन बाजी मार गए यहाँ पे फरदीन काजी और फाइनल में अपनी टीम को डायरेक्टली पहुंचा दिया था वो 4 रन भाग के। यानी रनिंग बिटवीन द विकेट कितनी इंपॉर्टेंट है वो देखते हैं। और मैंने बताया था कि अभी तक इस प्लेयर ने सबको, अरे कप्तान यहाँ पे क्या कर रहे, क्या छूटे कोई गम नहीं, लेकिन बॉल के नीचे पहुंचे तो सही, हाथ तो लगा दीजिए गेंद को, चिपकी तो चिपकी, नहीं तो छिटकी तो छिटकी। अगर कप्तान इस तरह चलेंगे तो टीम किस तरह से चलेगी। हम जानते हैं कि इस तरह से पीछे जाके कैच लेना मुश्किल होता है। अगर आप घूम जाएंगे या आपका बैलेंस, बॉडी बैलेंस हो जाता है, अगर खो जाता है तो कैच लेना मुश्किल हो जाता है, लेकिन ये कैच लेना जरूरी है। दोनों टीम के कप्तान यहाँ पे आ जाए। क्या शॉट खेला है मीरान ने, हमने जिसका जिक्र किया था, एक आइकॉन प्लेयर है और वो अपने फॉर्म में अगर आ गया ना तो चैंपियन स्पोर्ट्स आरआरटी निश्चित तौर पे इस टूर्नामेंट के फाइनल तक भी जा सकती है। और अभी तक तो ऐसा लग रहा है कि ये मैच नासिर भालदार की झोली में है, क्योंकि जिस तरह से रन बने हैं 41 रन्स और कैच की संभावना, देखते कौन लेता है। यहाँ पे फिर से फंबल हुआ है प्लेयर, हो। ये कैच लेना जरूरी था, ये कैच मैच बना रहा था और ये कैच छूट गया यहाँ पे। हम इस मैच में अंकित पाटिल को देखेंगे, अमृत बोरकर को देखेंगे। काय करता असे और मैंने बताया था इस गेंदबाज ने आज सबको छटाया है। जो स्लोअर लाइंस की गेंद है ना वो डाल डाल के सबको यहाँ पे लटका दिया, क्योंकि इस ग्राउंड पे गेंद इतनी आसानी से ट्रैवल होती नहीं है। हालांकि वो बात की बात है, जब मुख्तियार जैसे बैट्समैन बल्लेबाजी को आएंगे तो अपनी ताकत का अतुल मार्कंडे रहेंगे, पूरा इस्तेमाल करेंगे। पहुंचा देते बाबू, जा रे पाणी घेऊन जा जरा दादाच्या हातातलं घे जा। अरे उठ, ती बॅट ठेव, ती पाण्याची बॉटल दे भाईजान, उसको जरा दो पानी, जा जा जा। इसके बाद का मैच है चिंतामणि और प्रणव इलेवन बागमंडला। दोनों टीम के कप्तान अपना अपना टीम रेडी रखे, टाइम कम है, कोई टाइम दिया जाने का। और यहाँ पे टॉस के लिए आए प्रणव इलेवन बागमंडला, चिंतामणि यहाँ पे रेडी है। प्रणवला फोन लाव
बुवा दिसत नाही इथं. कुठं आहे ती आहे त्याची टीम आहे. ओ यहाँ पे आते हैं गणेश जावकर और श्रेयस कोलतरकर. अच्छा मुकाबला देखने मिलेगा यंग ब्रिगेड्स के बीच में. माझ्या ह्याच्यात पण गेला बरोबर. आणि त्यात पहिल्या मॅचला डिंगला नुसता मारे, बॉल पण नव्हते. तुला कळलं? डिंगला खेळला काय डिंगला 3 ओव्हर 30 सिद्धू हे सोड ना तू याच्यावर कर. 1 मिनिट थांब. ठेव 43 रन हो चुके. आखिरी ओवर फैजान जो कि दाऊद के नाम से मशहूर है. अच्छा गेंदबाज है, अच्छा ऑलराउंडर है और कैच की संभावना लेकिन यहाँ पे मिस करते हुए. और अब स्ट्राइक पे आते हैं मीरान कादरी. यहाँ पे दोनों टीम के कप्तान आ चुके हैं. रुपेश टॉस करा ले प्लीज. और यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर आ चुके हैं. यहाँ पे हमारे ओमकार नहीं रे, यहाँ पे लाइनमैन है और जो डिसीजन हम देंगे उनको लेना पड़ेगा. बहुत अंदर था ये गेंद. और यहाँ पे हमारे प्रसिद्ध उद्योजक ओमकार जी बोरकर कॉन्ट्रैक्टर, उनके हाथों से ये टॉस उछाला जाएगा. और यहाँ पे टॉस उछालेंगे ओमकार जी बोरकर. खाली यहाँ पे उभरते हुए कॉन्ट्रैक्टर है हमारे ओमकार जी बोरकर. एक नया बिजनेस चालू किया है और आने वाले समय में हम चाहते हैं कि वो और बड़ा नाम करे. वहां पे कैच की संभावना और ये बड़ा झटका लगता हुआ चिंतामणि वॉरियर्स. श्रेयस कोलतरकर बड़ा 1 मिनट यहाँ पे आए ना. Uh, 45 runs okay Rocky. और अच्छी गेंदबाजी की है फैजान ने. अभी तक 2 ही रन दिए और विकेट भी निकाला. और ये नौशाद खान भाई कोई ये ना करे, अंपायर को जो लगेगा वो डिसीजन देगा. प्लीज प्रेशर ना करे प्लीज. दाऊद आप आपके अगली मैच अंपायर करेंगे तो अच्छा होगा फिर हमारे लिए.
बैट्समैन थोड़ा बीच में आया है, यहाँ पे अंपायर का कहना है। और यहाँ पे वाइड गेंद है, ये नजदीक जाके बोल रहा कि ये नाटक मत कर, नहीं तो ये लफड़ा होगा। दो गेंदे आना बाकी फौजा अंदौत की। पहले 2 ओवर में अच्छे रन्स बनाई थी चैंपियन स्पोर्ट्स आरआरटी। हमको लग रहा था 55-60 रन बनेंगे, लेकिन अभी 50 के वांदे हो गए। 46 रन हुए और नौशाद और ये फिर से एक बार विकेट। और अभी तक अमृत बोरकर या अंकित पाटिल 2 बार 1 बॉल 6 का मैच जिता चुके अंकित। ये सही डिसीजन है यहाँ पे चैंपियन स्पोर्ट्स आरआरटी द्वारा। हाँ। अगर अंकित पाटिल ये छक्का लगाते हैं ना, तो उनको जरूरत है एक चीज की। हम जानते हैं फिलहाल उनके घर का भराव का काम चल रहा है, तो ओमकार की तरफ से जितनी मिट्टी लगेगी आज रात में जो काम होने वाला है, पूरी मिट्टी आपके घर पे पहुंचा दी जाएगी। पूरा भराव फ्री मिल जाएगा। देखिए एक गेंद में 6 रन 2 बार कर चुका है ये बल्लेबाज इसी ग्राउंड पे। 2 बार टूर्नामेंट में 1 बॉल 6 की जरूरत थी और 2 बार लगा चुका है ये। लेकिन आज अगर छक्का लगाता है ना, तो 10-20 हजार की मिट्टी घर पे आने वाली है। ये सूझबूझ भरी वाली क्रिकेट है। कितने आसानी से छोड़ा, देखा दाऊद की गेंद भी फुल टॉस हुई थी, लेकिन छेड़ा नहीं उसको। और ये बैट्समैन जरूर तानेगा, ये ध्यान में रखिए, और आने के बाद यहाँ पे बहुत बोलेगा। अभी तक तो अच्छी गेंदबाजी की है दाऊद ने। देखते ये गेंद, ओ जड़ में डाली हुई गेंद, लेकिन 1 रन जरूर मिला। ताकत तो पूरी लगाई थी केतन मात्रे ने हमारे। बराबर 50 का टारगेट रखा है। 49 रन हो चुके हैं यहाँ पे चैंपियन स्पोर्ट्स आरआरटी द्वारा। इस धन्यवाद परेश केतकर। चला लवकर क्षेत्ररक्षण लावायचं आहे बोरली। आपण पाहतोय आकाश जैन मित्रमंडळ प्रेझेंट श्रीवर्धन चॅम्पियन्स ट्रॉफी। सन्मान्य आकाश जैन राकेश मांजरेकर यांच्या माध्यमातून ही स्पर्धा आपण पाहतोय।
चला मॅच सुरू करा प्लीज, विनंती असेल बोरलीला. पुढचा मॅच खूप महत्वाचा राहील. बी ग्रुप मधला बॉल द्या, बॉल. रॉकी तुम्ही थांबलात तरी तुम्हाला बॉल चॉईस नाहीये, आयोजकांकडूनच बॉल मिळेल तुम्हाला डायरेक्ट. सुफियान रॉकी आणि दानियाल आराई यांना पाहतोय आपण, फॉर्म मध्ये आहेत दानियाल. मागच्या मॅचच्या स्टेट डाऊन द ग्राउंडचा षटकार देखणा पाहायला मिळाला. मॅच सुरू करा प्लीज. स्ट्राईकला दानियाल, नॉन स्ट्राईकला सुफियान. पहिले षटक घेऊन प्रसाद वट्टारे. पहिला बॉल खोल्या टप्प्याचा. जबरदस्त क्षेत्ररक्षण मुशम्मिल यांचं. डॉट बॉल. चांगली गोलंदाजी प्रसाद वाटारे. जिथे गोलंदाजी करतात तिथे क्षेत्ररक्षकही घेतलाय त्यांनी. पहिला बॉल डॉट पाहायला मिळाला. पुढचा बॉल स्लोवर आणि इथे दाबाची संधी आहे. डायरेक्ट हिट. चांगले क्षेत्ररक्षण आकिबचं. फेकी पण चांगली होती पण एक सिंगल स्टंप आहे, डायरेक्ट हिट झाला नाही. पन्नास धाबांचं टार्गेट आहे सेट केलंय ते चॅम्पियन स्पोर्ट्स आराठीने. पुढचा बॉल प्रसाद यांचा सुफियानसाठी. पहिला बॉल फेस करताय तिथे शॉर्ट ऑफ लेनचा होता चेंडू. हुक करण्याचा इरादा होता. हाफ ट्रॅकर मिस केला इथे सुफियाननी, अर्थात मिस हिट स्ट्रोक पाहायला मिळाला. एक सिंगलनी खातं उघडलं आपलं. 50 धावांचं टार्गेट. इथे पाठलाग करताना झैद झेब 11 बोरली पंचतन या दोन खेळाडूवर महत्वाची धुरा असेल. प्रथम यांचं आगमन झाले ऑफलाईन स्कोरिंग साठी. पुढचा बॉल फटका चांगला आहे दानियालचा. स्टेट डाऊन द ग्राउंड क्षेत्ररक्षक आहे तिथे तैनात. लॉंग ऑफला मुशम्मिल. एक सिंगल मिळेल. जबरदस्त गोलंदाजी प्रसाद वटारेची. पुढचा बॉल फटका बसला. हवेत खेळण्याची चूक केली. सुरेख झेल फसी कालुके. स्वतःवर कॉन्फिडन्स दाखवला त्यांनी. कॉलही केला फसी कालुके. 4 क्षेत्ररक्षक एकत्र आले होते. कोण घेईल हे लक्षात येत नव्हतं पण फसी कालुके यांनी झेल टिपला. रिप्ले मध्ये आपण पाहू शकता सुफियान रॉकी यांचा झेल होता.
रॉकी बॉल मारला ना जेव्हा बॉल हवेत गेला तेव्हाच आउट दिला. फलंदाज बाद सुफियान, त्या जाग घेण्यासाठी फैसान शिरगावकर. पहिलं षटक संपले. 5 बॉलचं षटक, 3 अवघ्या धावा दिल्या प्रसाद वाटारे यांनी. न्यू गोलंदाज आता मैदानात सुजल संदीप बहात्रे. जबरदस्त गोलंदाज आहे बाप्पांचा खेळाडू. कमी वयात यांनी खूप चांगलं क्रिकेट गोलंदाजी पंधरा 47. हा सुरेख गोलंदाजी ते सुजलची. चांगले क्षेत्ररक्षण नासर वालदार. एक सिंगल मिळेल. मगच याच ठिकाणी बरेचसे मिसफील्ड झाली होती, त्यामुळे आता लॉंग ऑनला स्वतः नासर वालदार आहेत. कमालीचं क्षेत्ररक्षण. मैदान दणाणून सोडतात ते फलंदाजीला असो, क्षेत्ररक्षणाला असो, गोलंदाजीला असो. पुरा एंटरटेनमेंट पॅकेज म्हणजे नासर बालदार यांना आपण पाहतो. जबरदस्त खेळ आजच्या पुऱ्या दिवसात. फटका चांगला आहे फैजानचा. हाय हँड हँडसम. कॅमेरामॅनच्या डोक्याच्या वरून आर पार, सीमा रेषा पार. 6 धावा. षटकार. सुजल बहात्रेवर हल्ला. आक्रमण. आणखीन एक बिग हिट. फैजान ऑन फायर. जबरदस्त फटकेबाजी. जबरदस्त फलंदाजी. हा यावेळेस स्लोवर वन फसवले आपल्या जाळ्यात. प्रसाद वाटारे चेंडूच्या खाली चूक करणार नाही. टिपलाय झेल. संपलाय खेळ. फैसानच्या पारीचा अंत. फलंदाज बाद. खिसर चौगले न्यू बॅटर. मॅन फ्रॉम सर्वा. MC सर्वाचा खेळाडू. सध्या झैद अँड जुएब 11 बोरली पंचतनसाठी खेळत आहेत. पहिला बॉल सिंगल, 2 षटकार. त्यानंतर मात्र कमबॅक राहिलं ते सुजल बहात्रेचं. त्यांनी फैसानला माघारी पाठवला. स्लोवर वन चेंडू होता. प्रसाद वाटारेने चांगला झेल टिपला. फैजान 2 चांगले षटकार आले होते फैजानच्या बॅटमधून. 11 चेंडू 34 धावांची गरज आहे. 11-34 या षटकातील शेवटचा बॉल. 11 चेंडू 34 धावा. सुरेख गोलंदाजी. डॉट बॉल. सुजल बहात्रे. मगाच एक झेल टिपताना बोटावर चेंडू आदळला होता. त्याची दुखापत सुजलला अजूनही जाणवते. गोलंदाजी करतानाही त्याला ती दुखापत जाणवते, कारण झेल टिपताना बोटावरच बॉल अडला होता. 10 बॉल 34. आता सामना खूप पुढे गेलाय. म्हटलं आता दिल्ली अब बहुत दूर आहे, पण दानियाल आणि किजर आहेत या मॅच मध्ये कमबॅक करू शकतात. नासर बादलालनी कमालीची गोलंदाजी केली. पहिल्या बॉलला क्लीन बोल्ड केले खेळाडूंना. रुचितला त्याने क्लीन बोल्ड केलं होतं. पुढचा बॉल. वा, यावेळेस मात्र समोर होते दानियाल आराई. लगातार 3ऱ्या षटकात पहिल्या बॉलला क्लीन बोल्ड करण्याचा मानस मात्र उद्ध्वस्त केला तो दानियालनी. फेकलाय सीमारेषा पार. हा चेंडू षटकार. यॉर्क होता. बॅकफुटला गेले, मागे गेले. क्रीज मधली गहराईचा वापर केला. जवळजवळ स्टंप जवळ गेले आणि हा चेंडू
खेचून काढला दानियालनी. षटकार 6 धावांसाठी. पुढचं बॉल. हाय फटका बसलाय. क्षेत्ररक्षक पोचतील का नौशाद? हो चांगला प्रयत्न. अफलातून ट्राय नौशादनी. जबरदस्त ट्राय. टाळ्या वाजतायत नौशाद साठी. रिप्ले मध्ये आपण पाहाल नौशाद. चांगला प्रयत्न. 2 धावा इथं जरूर मिळतील. नौशाद पोहोचले होते जवळजवळ. बॅलन्स केला नाही त्यांनी. अनबॅलन्स राहिले. दोन धावा. धावा संख्या 24. धावा संख्या 24. पुढचा बॉल नासर यांचा. दानियाल यांच्यासाठी. हा फटका चांगला आहे पण क्षेत्ररक्षक आहे स्क्वेअर लेगला. चांगलं क्षेत्ररक्षण. फर्स्ट सिक आलो की होते बॅकअपला. 2 धावा कंप्लीट. चांगली रनिंग बिटवीन द विकेट दानियाल यांची. 7 चेंडू आणि 24 धावा. 7 बॉल 24. 7 बॉल 24 रन. पुढचा बॉल. फटका फसला इथे दानियालचा. सेलिब्रेशन पण नासर वालदारचं. सुजल वात्रेन डिप्लाय पॉइंटला जाईल. इथे दानियाल बाद. एक शेवटचा बॉल. नवफिल परकार जात आहेत. शेष कोलतरकर बाळा. आपण परेश केतकर यांची भेट घ्या. शेष कोलतरकर बाळा परेश केतकर यांची भेट घ्यायची आहे. शेवटचा बॉल आहे या षटकातील. 10 धावा दिल्यात खऱ्या नासर यांनी पण मॅच विनिंग विकेट जरूर घेतलाय त्यांनी. दानियालला माघारी पाठवलं जे हवे होत होते. नफील परकार स्ट्राईकला. हो फुल टॉस बॉल होता. फायदा उचलू शकले नाही नफील परकार. डॉट बॉल. अमृत बोरकर आता गोलंदाजीसाठी. 5 बॉल 24 धावांची गरज आहे. रफ्तारचा राजा सांग. रफ्तार का राजा. जबरदस्त गोलंदाज आहे अमृत बोरकर. बऱ्यापैकी त्याला टिप्स दिल्यात साई मांजरेकर, अतुल मार्कंडे यांनी डगआउट मधून. शेवटी बॉल त्याच्या हातात आहे. कुठे टाकायचा. अमृत बोरकर. फुल टॉस बॉल. हो 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 2 फुल टॉस. दानियाल बाद झाल्यानंतर हे लगातारचे 2 फुल टॉस होते. नासर त्यानंतर आपण पाहिलं फुल टॉस बॉल. फायदा उचलला नाही किजर यांनी. 4 बॉल 24. 4 षटकार टोकावे लागतील खिजरला. हो 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 डेड बॉलचा इशारा. जर्सीवर आपण पाहिलं तर गुरु अमृत बोरकर.
4 बॉल 24. प्रणय पुलेकर यांचे आगमन झाले. हा पहिला आहे का षटकार प्रसाद वाटारे. चांगला झेल टिपलाय फलंदाज बाद. रेडी कर टीम उभे राहतात पटकन जा टाइम. आणि 20 बॉलची जाय मॅच मी बोलू नको 4च ओव्हर. पुढचा बॉल चांगली गोलंदाजी अमृत बोरकरची. 24 धावा त्यांना रोखायच्या होत्या. आता 2 चेंडू 23. पुढचा बॉल हा चांगला झेल अंकित पाटील. शॉर्ट स्क्वेअर गेला. प्रणव भाग मांडला. आपण यायचं आहे डगआउट मध्ये. इथूनच तुम्हाला बॅटिंग लाईनअपला जायचं आहे. प्रणव 11 भाग बांधला. टीमला ही सूचना आहे तुमची बॅटिंग आहे. त्यानंतर चिंतामणी फायटर्स हे 2 मॅच ही मॅच पुढची खूप महत्वाची राहील. अर्थात मराठीत म्हण आहे घरचा आहेर राहील. प्रणव 11 भाग मांडला. एका बाजूला प्रणव जाधव आणि एका बाजूला प्रणय पुलेकर बल्लू शेठ असा मॅच असेल. सामना संपलाय. सामना जिंकलाय तो चॅम्पियन स्पोर्ट साराडी क्वालिफाय होते. दुसरा टीम असेल पहिल्या ग्रुप मधील. चला फास्ट घ्या लक्षात घ्या 4 वाजलेत आणि आपल्याला 5 मॅचेस बरोबर आता खेळायचे आहेत. 5 नक्कीच आम्हाला सकाळपासून सपोर्ट केलाय तो पंचांच्या भूमिकेत आदिल साखरकर एक चूक निर्णय शून्य त्यांच्या माध्यमातून. तर आमच्या या स्पर्धेच्या आयोजकांकडून खूप खूप आभार. आदिल साखरकर खूप चांगली कामगिरी.
आकाश जैन मित्रमंडळ आयोजित श्रीवर्धन चॅम्पियन्स ट्रॉफी आपण पाहतोय. तुला मॅन ऑफ द मॅच नासर बालदार होते, पण टीममेट आले त्यांचे मॅन ऑफ द मॅच घेण्यासाठी. अंकित पाटील, अभंग मांजरेकरच्या हस्ते. अभंग मांजरेकर यांना विनंती असेल की त्यांनी मॅन ऑफ द मॅच द्यायचा आहे. मेडल पण आहे थांब. मेडल आणि कोल्ड्रिंक. एवढा माधुरचोद आहे. आता मला काय बोलायचं, तू होतास म्हणून नशीब ऐकलंस ना. सर चिंतामणी फायटर्स आपल्याला शेवटचा कॉल असेल. आपण लवकर क्षेत्ररक्षण लावायचं. टायमिंग मॅच आहे. तुमचा टाइम स्टार्ट झालाय 3:45. हे लक्षात घ्या. तुम्हाला 20 मिनिटात 4 षटकं हाताळायचे आहेत. लक्षात ठेवा. 16 मिनिटाला चौथं षटक सुरू झालं नाही तर पेनल्टी आहे, हे लक्षात घ्या. सुहेल कुदरतीनं सायकला श्रेष कोलतरकर उर्फ बाला स्ट्राईक एंडला. प्रणव 11 बागमांडलाचे कॅप्टन. पहिलं षटक घेऊन श्रीवर्धन एक्सप्रेस या मैदानामध्ये, अर्थात मुसगी मुर्जुक.